नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बताते चले कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज होने लगी है। हर कोई चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के इरादे से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में बीजेपी 400 पार के दावे को सिद्ध करने के लिए कमर कस चुकी है। बीती देर रात 11 बजे शुरू हुई सीईसी की बैठक लगभग 3:15 बजे तक चली। 4 घंटों तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया और अब किसी भी वक्त बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। इस सूची में कई बड़े नामों का ऐलान होने की उम्मीद है। ग्राफिक्स से समझेंगे कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिल सकता है। नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट मिल सकता है। वहीं अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर से टिकट दिया जा सकता है। दावेदारी में राजनाथ सिंह लखनऊ से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर उड़ीसा से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से दावेदारी पेश कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी के ऐलान अब सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल के विदिशा से दावेदारी पेश कर सकते हैं। संबित पात्रा पुरी से दावेदारी पेश कर सकते हैं। भूपेंद्र यादव को भिवानी बल्लभगढ़ से टिकट मिल सकता है। वहीं सर्बानंद सोनेवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट दिया जा सकता है। रविंद्र रैना को राजौरी अनंतनाग से टिकट दिया जा सकता है और ओम बिड़ला को कोटा से टिकट दिया जा सकता है। वहीं मनोज तिवारी को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। बताते चले कि लोकसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान संभव हो सकता है। परवेश वर्मा को टिकट दिया जा सकता है। एक्टर पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि ये केवल अभी कयास का ही विषय है कि कौन से उम्मीदवार को बीजेपी किस जगह से मैदान में उतारेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी 10 मार्च तक 50% लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। वहीं बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान की 25 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में हाई लेवल की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में करीब 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग गई है। प्रत्याशियों के नाम मार्च के पहले सप्ताह में ऐलान किए जा सकते हैं। इसी पर आज हम ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी उमंग माथुर से। हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से लाइव उमंग माथुर जुड़ चुके हैं। उमंग जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी तो तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। किन किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस पहली सूची में किया जा सकता है? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि बीजेपी में कभी भी राजस्थान की अगर हम बात करें तो सूची जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनमें सबसे प्रमुख अगर हम नामों की बात करें तो इस समय जो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला हैं उनका नाम सबसे आगे चल रहा है कोटा सीट से। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आगे चल रहा है जोधपुर से। सीपी जोशी जो कि इस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चित्तौड़गढ़ से नाम आगे चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जयपुर ग्रामीण विधानसभा से माफ़ कीजिएगा, उन्होंने विधानसभा में चुनाव लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। आमेर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया को अजमेर से हो सकता है टिकट मिल जाए। वहीं ऐसे अभी भी कई नाम हैं लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ कयास हैं। इन नामों का जो हम कह सकते हैं कि घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। आज दोपहर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की एक बैठक भी हुई थी। संभावित नामों पर चर्चा भी की गई और आपको एक मुख्य बात बता दें कि कल राजधानी दिल्ली में
कम से कम नहीं करते हुए 100 से 118 सीटों पर मंथन भी हुआ है। सुबह करीब 3:45 तक मीटिंग चली नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, और आज दोपहर में राजस्थान में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चली। तो हर एक व्यक्ति ये कयास लगा रहा है कि बीजेपी की लोकसभा चुनावों की राजस्थान की 25 में से कम 11 सीटों का जो निर्णय है वो आज हो सकता है। कभी भी उन सीटों का ऐलान हो सकता है। कुछ और अगर प्रमुख नामों की अंकिता हम बात करें तो कोटा बूंदी से, जैसे कि हमने पहले बताया, कोटा या फिर बूंदी से ओम बिरला का नाम चल रहा है। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है। बीकानेर से अगर हम बात कर लें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल का नाम आगे चल रहा है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से निहाल चंद या फिर कैलाश मेघवाल आ सकते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आगे चल रहा है। बाड़मेर या फिर जैसलमेर से कैलाश चौधरी का नाम आगे चल रहा है। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि डॉक्टर सतीश पूनिया जो कि आमेर विधानसभा से चुनाव हारे थे, उनको अजमेर से सीट दी जा सकती है या फिर किसी बड़े नेता के परिवार से कोई महिला इस सीट पर उतर सकती है। झुंझुनू से एक नाम बड़ा चौंकाने वाला है, हर्षिनी कुलहरी का नाम आगे चल रहा है जो कि एक युवा नेता जो मानी जाती हैं। चुरू से पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया या फिर राहुल कस्वा, और राहुल कस्वा के चांसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि चुरू से उन्हें उतारा जाए। राजसमंद से फिर वही चीज़, राजेंद्र राठौड़ जो कि विधानसभा चुनाव हारे थे, उनका नाम आगे चल रहा है। दौसा से अर्चना मीणा या फिर जगमोहन मीणा। जयपुर ग्रामीण से कई नाम है, राखी राठौड़ है, राव राजेंद्र सिंह है, और एक और चौंकाने वाला नाम है, इस समय भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्रवण कुमार बगड़ी। इनका नाम जयपुर ग्रामीण से आगे चल रहा है। नागौर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा का नाम आगे चल रहा है। हालांकि एक नाम और है, CR चौधरी का भी नाम आगे चल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर से जयपुर की इस समय की ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर या फिर बीजेपी की हम कह सकते हैं दिग्गज नेता अलका गुर्जर का नाम आगे चल रहा है। हालांकि ये कयास है, बहुत जल्द इन नामों का फैसला हो सकता है, लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय गहमा गहमी का दौर देखा जा सकता है। हर कोई भाजपा प्रदेश कार्यालय में आ रहा है और बड़े बड़े जो नेता हैं जो संभावित नामों को फाइनल करते हैं, उनसे मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। उमंग जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 4 घंटे तक चले इस बैठक में क्या कुछ और सामने आया है, क्योंकि राजस्थान में भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, तो किन नए चेहरों का ऐलान बीजेपी कर सकती है? बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि जो 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली उसमें 11 जो प्रमुख नाम है, जो माफ़ कीजिएगा 11 जो प्रमुख सीटें हैं, उन पर नए चेहरे उतारने की कवायद जारी है। नए चेहरों की अगर हम बात करें तो राजसमंद सांसद रहीं दिया कुमारी, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अलवर सांसद बाबा बालकनाथ क्योंकि अब विधायक बन चुके हैं, ऐसे में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण और अलवर लोकसभा सीट पर नए उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। इसके अलावा की अगर हम बात कर ले तो 3 जो सांसद हैं वो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, तो उन सीटों पर भी नए उम्मीदवार आ सकते हैं। जालोर सिरोही से देवजी पटेल हारे थे, अजमेर से भागीरथ चौधरी हारे थे, झुंझुनू से नरेंद्र कुमार खींचड़ हारे थे, उनको फिर से लोकसभा का टिकट मिलने पर अभी संशय बना हुआ है। साथ ही उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, भरतपुर से रंजीता कोहली, बांसवाड़ा डूंगरपुर से कनकमल कटारा, दौसा से सांसद जसकौर मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनापुरिया का नाम आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सुधार हम करेंगे, भरतपुर से हो सकता है कि पूर्व लोकसभा सांसद रामस्वरूप कोहली को एक बार फिर से टिकट मिल जाए। और अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से टिकट मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि विधानसभा चुनावों में कयास लगाए जा रहे थे कि इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और मंच से कई मर्तबा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आप लोगों ने अपनी झालावाड़ की जनता से कि आप लोगों ने इतने साल तक मेरे को मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं, लेकिन अब आप मेरे बेटे को वही प्यार और आशीर्वाद दें। उनकी इस बात से लग सकता है कि उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को झालावाड़ से टिकट दिया जा सकता है। उमंग जी, ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव में ये जो घमासान छिड़ा हुआ है उसमें अभी कितनी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी का कितना उत्साह है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस को देखा जाए तो धरातल में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही।
बिल्कुल अंकिता, कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, लेकिन अगर आज के हम बात करें, विशेष तौर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं और कहा जा सकता है कि आज सिर्फ अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो कांग्रेस ने अपने चुनावी तैयारी की रणभेरी आज बजा दी है। क्योंकि आज जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के ऊपर एक से बढ़कर एक तीखे तीखे प्रहार करे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी और दर्शाता है कि पूरी संपूर्ण राजस्थान कांग्रेस की अगर हम बात ना भी करें तो अशोक गहलोत राजनीति का वो दिग्गज चेहरा है जो 3 बार मुख्यमंत्री पद लेने में सफल हो चुके हैं। और अभी भी कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो अशोक गहलोत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज की तमाम पत्रकारों की मीटिंग जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई, उससे ये कहीं ना कहीं सिद्ध भी हो गया। अंकिता, बिल्कुल, धन्यवाद उमंग जी इस तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लोकसभा चुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं और 400 पार के दावे को सिद्ध करने में बीजेपी जुट गई है। वहीं पर दिल्ली में सीईसी की बैठक में घंटों तक बीजेपी ने मंथन किया। 4 घंटे तक चली इस बैठक में। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि पहली सूची के नामों का जल्द ऐलान हो सकता है। कई सांसदों के टिकट भी काटे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक से यह खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और लगातार दौरे पर दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी की तैयारी तो पूरे तरीके से साफ है, लेकिन कांग्रेस धरातल पर कहां है ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर फोकस किया हुआ है और सभी इसी पर अपना दांव भी लगा रहे हैं कि शायद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो जनता के बीच जा सकेंगे और जनता को लुभा भी सकेंगे।